अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंडरी मैथ्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। और आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। लास्ट के लेक्चर्स में हमने जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 अपनी स्टार्ट की थी, ठीक है। और हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था, ठीक है। आज हम उससे कुछ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उसमें आपसे ये कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट -1/2, 5/2 is the center of the circle circumscribing the triangle whose vertices are 0,1, 1,2 and -2,3, ठीक है। आपको बताना है, शो कर दिखाना है कि -1/2 और 5/2 जो है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। सेकंड को ये कह रहा है सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, ठीक है। सर्किल जो है सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, देखें सर्किल जो है, ठीक है, सर्किल जो है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास आउट होता हुआ जाए, ठीक है। सर्किल जो है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास आउट होता हुआ जाए, दैट इज द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर में आपको बनाकर भी दिखा दिया है। देखिए सर्किल जो है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास आउट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। और हमने फर्दर जो है पॉइंट्स को मेंशन कर दिया, दैट इज ए, बी एंड सी। और जो वर्टिसेस आपको ट्रायंगल के रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है। दैट इज 0,1, 1,2 एंड -2,3, दैट इज ए, बी एंड सी। और जो सेंटर ऑफ द सर्किल है वो आपके पास कैपिटल जी है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि -1/2, 5/2 सेंटर ऑफ द सर्किल शो कर हमने दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करते हैं, हम यहाँ लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल टू x1, y1 दैट इज इक्वल टू 0,1, ठीक है जी। इसी तरह हम b लेट करते हैं, b आपके पास है x2, y2 और g आपके पास है 1,2, ठीक है। इसी तरीके से c जो है वो आपके पास है x3, y3 और वो आपके पास है -2,3, ठीक है। टू शो दैट द सर्किल द सेंटर ऑफ द सर्किल circumscribing the triangle is -1/2 and 5/2, ठीक है। फर्दर जो है हम लेट करते हैं, लेट G, कैपिटल G तो आपका सेंटर है x y, let G x y be the center of the circle, circumscribing the ट्रायंगल, ठीक है जी। here distance of A to G is equal to distance of B to G, is equal to distance of C to G and that is equal to R, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इस फिगर की लिहाज से कंडीशन बनती है, ठीक है। अब हमने ये करना है कि हमने शो करके दिखाना है कि ये जो -1/2, 5/2 जो है आपके पास, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है जो आपको शो करना है, ठीक है। और जो कंडीशन आपके पास बनती है बेसिकली कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि यहां पर अपने दो डिस्टेंस को इक्वल लेकर, ठीक है, इक्वल लेकर, ठीक है, उनके थ्रू से हम अपनी इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है।
जैसे कि हम ए जी को अगर बी जी के इक्वल ले लें तो हम उसको जब सोल्व करेंगे तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फिर हम कोई दूसरी जो है जैसे कि बी जी को हम सी जी के इक्वल ले लें, हम ये भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, या हम ए जी को जो है वो सी जी के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कंडीशंस को, डिफरेंट कंडीशंस को यूज कर वहां से अपनी इक्वेशन को क्रिएट करेंगे और ये इस पॉइंट को लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये पॉइंट बनकर आ गया तो इट मींस दैट दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मींस दैट कि देखिए एक पॉइंट x का है और एक पॉइंट y का है। इट मींस दैट कि आपके पास दो अननोन है, ठीक है। तो दो अननोन्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी जो आप इन कंडीशंस को यूज कर निकालेंगे, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं यहां पर सबसे पहले कंसीडर AG is equal to BG, ठीक है। AG is equal to BG, ठीक है। अच्छा जी, what is AG and what is BG? A से G दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्टेंस पर बहुत बात की, ठीक है, कि हम किस तरह से जो है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। और डिस्टेंस जो है अगर फर्स्ट कर लें बात, ये हमारे पास x, y है, तो हम डिस्टेंस को दो पॉइंट्स के दरमियान किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और आपके पास जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये फर्दर आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो आपके पास इक्वल है अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन दी एक्सिस ऑफ पॉइंट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्डिनेट पॉइंट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा है, अब हमने यहाँ पर कंसीडर किया है AG इज इक्वल टू BG कि ये डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के, ठीक है। अच्छा है, हम यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला अगर यूज करवा दें तो वो बेसिकली आपके पास किस तरह की क्रिएशन होगी, देखिए जरा यहाँ पर आप A से G। अब देखिए G का जो पॉइंट आपके पास x, y है और A जो है वो आपके पास बेसिकली x1, y1 है। तो अगर मैं यहाँ पर अपना फार्मूला बना लूं तो क्या फार्मूला हमारा ये नहीं बनेगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू b से g के दरमियान, ठीक है। अगेन b ये रहा और g ये रहा। अगेन आप यहाँ पर फार्मूला बना लें x माइनस x2 का स्क्वायर, ये 1 और जो 2 है ये सब स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, ठीक है, प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर x1, y1, x2, y2 के पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करवाना है, अपनी कंडीशन को सिंपलीफाई करके दिखाना है, ठीक है। चलिए देखें ये पॉइंट को पुट करते हैं यहाँ पर x माइनस x1, व्हाट इज x1, ये देखें x1 आपके पास कितना है 0, तो x1 आपके पास आ गया 0 और इसका स्क्वायर प्लस y1 y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 और y1 आपके पास है जी 1 और इस पर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से x माइनस x2 देखें कितना है आपके पास 1 है, ठीक है। इट मींस दैट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का मतलब है 2, इट मींस दैट y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे हम, तो थोड़ा सा अगर मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो सिचुएशन बन जाती है x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, थोड़ी सी कंडीशन यहां भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बोथ साइड पर आपको रूट नजर आ रहा है और रूट को कैंसिल करवाना है, तो रूट किस तरीके से कैंसिल होगा कि अगर आप बोथ साइड पर स्क्वायरिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर और इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखें सिंपलीफिकेशन करें, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल,
स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो टर्म्स बचती हैं उसे आप लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिचुएशन बनकर आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फार्मूलास को ओपन कर दें तो हमारी सिचुएशन थोड़ी सी और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जरा आप यहाँ पर फार्मूले को ओपन करते हैं और देखते हैं अब हमारे पास सिचुएशन यहाँ क्या बनती है। ठीक है, देखिए जब मैं यहाँ पर फार्मूला अपना ओपन करवा दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मींस दैट y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर। फर्दर राइट हैंड साइड पर अगर से अप्लाई करूं तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है जी, फिर जो मैं अगर अप्लाई कर देता हूं y माइनस 2 पर तो y का स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। ठीक है जी, सिंपलीफाई करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 5। आई थिंक यहां तक आपको तमाम बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है बेटा, तो माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 5। ठीक है, अब क्या करें 1 2 3 टर्म्स को उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो उनकी साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। ठीक है, उनके साइन पर इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, जब हम इसे राइट लेफ्ट से राइट पर लाएंगे तो देखें 2x, ठीक है जी, माइनस का 2y ऑलरेडी यहां पर आ रहा था प्लस का 4y प्लस का 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, उसके बाद जो है हम जो है थोड़ा सा और इसे सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन क्या बनती है 2x माइनस का 2y प्लस का 4y, इट मींस दैट 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से 2 को कॉमन निकाल दूं तो सिचुएशन बन गई x प्लस y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे यहां पर लाके डिवाइड करवाएं, x प्लस y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 और x प्लस y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट होकर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा यहाँ साइड पे लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ये रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें ये इक्वेशन याद रहे। x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना है अब मैं सेकंड कंडीशन यूज करता हूं, also consider पहले हमने जो कंसीडर किया था वो a से g और b से g कंसीडर किया था। अब हम कंसीडर करते हैं a से g और c से g। ठीक है, तो a से g तक का डिस्टेंस इक्वल है c से g तक के डिस्टेंस के। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप जो है डिस्टेंस के फार्मूलास को क्लियर करवा लें। ठीक है, देखिए यहाँ सिचुएशन क्या बनती है अगेन x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, इसी तरीके से x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक है जी, पॉइंट्स को जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। ठीक है, और देखें आपकी सिंप्लीफिकेशन करें इसमें। ठीक है, तो x माइनस x1 आपके पास है 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 जो आपके पास है वो है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x3
x3 देखिएगा ये आपके पास है माइनस का 2, ठीक है। इट मींस दैट माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन हमने जो है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी है अपनी, ठीक है। अब देखें सिंप्लीफिकेशन क्या बनती है इसकी, और यहाँ से हमें एक और इक्वेशन जो है वो मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में मिल चुकी है जो आपके पास x प्लस वाई माइनस 2 है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। अब जब मैं इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो देखिए सिचुएशन क्या बनेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर सिचुएशन को चेक कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मुझे अगेन यहां से देखें रूट को कैंसिल करवाना है, तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड पर आप क्या करते हैं स्क्वायरिंग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो उससे आपके क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए आप, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, अगेन यहां पर क्या लगा दीजिए आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है जी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अगेन यहाँ पर आपको देखिए फार्मूले ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फार्मूलास को ओपन करवा दें तो ये आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9, ठीक है जी। उसके बाद देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13, 13 कहाँ से है 4 प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। देखिए ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स आपके पास, ठीक है। क्या बचा माइनस का 2y प्लस का 1 4x माइनस का 6y प्लस का 13, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को आप शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। 4x माइनस का 6y प्लस का 2y प्लस का 13 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा 4x माइनस का 4y, क्यों माइनस का 6y प्लस का 2y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 4 कॉमन निकाल लीजिए यहां से, x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे शिफ्ट करें राइट हैंड साइड के ऊपर, इट मींस दैट x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से आपकी सिंप्लीफिकेशन बनती है, देखें x माइनस y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। यहां से आपको सेकंड इक्वेशन मिलती है और वो आपके पास है x माइनस y प्लस का 3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये थी और सेकंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखें ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। बोथ आर लीनियर इक्वेशंस, बोथ आर
लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करके यहाँ से x और y को फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखें, अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 किस में ऐड करवा दें, मतलब एडिशन का प्रोसेस यहाँ पर आप अप्लाई करें, तो उससे देखिए प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो जाएगा और वहां से x की फॉर्म में आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप ऐड करवा दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है जी, देखिएगा यहां क्या होगा, x प्लस वाई माइनस का 2, x माइनस वाई प्लस का 3, और दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं अगर इसको ऐड करवाऊं तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट मींस दैट 2x minus 2 plus 3 what प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस के 1 को आप शिफ्ट कर दें कहां पर, राइट हैंड साइड पर, तो इसके साइन पर इफेक्ट पड़ जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज दिस, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां से x की वैल्यू जो है वो इजीली कैलकुलेट कर ली। तो देखिए आप अपने रिजल्ट के क्लोज होते जा रहे हैं। देखिएगा x जो है वो आपके पास -1/2 था और जो आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया वो -1/2 है। इट मींस दैट आप अपने रिजल्ट के क्लोज हैं। अच्छा है, इसके बाद अब आपके पास दो वेज है। ठीक है, फर्स्ट आपने इन दो इक्वेशंस को ऐड करवाया, y से y कैंसिल, x मिल गया। अब अगर आप इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवा दें, ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने से जो आपके पास x की टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और y की फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक वे तो आपके पास ये, ठीक है। दूसरा वे आपके पास ये कि आप इस x की वैल्यू को उठाएं, आपकी मर्जी, उसे आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करवा दें, आपकी मर्जी आप उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करवाएं। ठीक है, जिसमें भी सब्स्टिट्यूट करवाएंगे वहां से आपको y का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और x जो है वो आपके पास बेसिकली माइनस का 1/2 है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करवाएं इसके अंदर आप, माइनस का 1/2 प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए नेगेटिव वैल्यू से आप इनको शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पर, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस का 1/2, इट मींस दैट y इज इक्वल टू 2 4 प्लस 1, 2 टू द 4 प्लस 1। ठीक है जी, y यहां से आपको मिल गया 5/2। देखें जी, आप अगेन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट के बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं। देखें x जो है वो आपके पास -1/2, दिस y जो है आपके पास 5/2, दिस। इट मींस दैट दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, hence proof that hence proof that the center of the circle circumscribing the triangle is -1/2 and 5/2, जो आपको शो करके दिखाना था और आपको लेकर भी आ गए। ठीक है, अच्छा जी, एक वे तो हमारे पास ये था इसका, इसे सोल्व करने का। ठीक है, आप आपके पास इसका दूसरा वे भी है। दूसरा वे आपके पास क्या है
कि आपके पास सेंटर पॉइंट जो है वो -1/2 और 5/2 है, ठीक है। ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करें, ए से जी तक का डिस्टेंस निकाल दें, ठीक है। इस सेकंड वे में आपको बता रहा हूं, ए से जी तक का डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं और उसके दौरान जो है आप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, कुछ भी आ जाएगा। मींस दैट हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा ये वाला डिस्टेंस जो है वो 3 आता है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालें, एज्यूम दैट कि वो भी 3 आ रहा है, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालें, अगर वो भी 3 आ गया, इट मींस दैट कि दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। वे आपके पास ये भी है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली रिजल्ट था जो आपने शो कर दिखा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में कोई मुश्किल आती है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया गया है, ठीक है। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।